महानूर पे भी इसने हुटिंग करवाई है, तो एक दफ़ा नहीं उस पर 2-3 दफ़ा करवाई है, तो कोई देखता नहीं है। अब ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है कि अपने हर चीज़ उतार देते हैं, शराब पी के बंदे ढूंढती है, किसी को कहती है बच्चियाँ सप्लाई करती, बच्चियाँ तो ये खुद सप्लाई करती है। इसके तो घर में ये सारे काम, इसके घर में तो 70 बंदे बैठे होते हैं। लोगों को कहती है गलत काम करो, जो गलत काम नहीं करता तो उस पर ये इल्ज़ाम और फायरिंग करवाएगी। तो अपनी बात कर रही थी, इसको पता नहीं क्या लगा, इसने अपनी ब्रॉड ऑन करके हमें गालियाँ देना शुरू कर दी हैं। ठीक है, गंदी गंदी इसने गालियाँ, वो खुशबू खान ही है जिसने मुझ पर फायरिंग करवाई है। 15 पे कॉल की, बाकायदा पुलिस उधर आई है, पुलिस ने सारा वकूआ देखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। आज की वीडियो में जिस लड़की के साथ आपकी मुलाकात करवाऊँगा, ये एक टिकटॉकर हैं और कुछ अरसा कबल इन्होंने स्टेज पर भी परफॉर्म्स किया और वहाँ पर भी अपना नाम कमाया, लेकिन लाइव टिकटॉक में इनकी किसी के साथ बहस होती है और उसमें बहुत ही नाजेबा किस्म की गुफ्तगू होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये लड़की अपने किसी काम के सिलसिले से घर वापस आ रही थी और रास्ते में इन पर फायरिंग की जाती है, जिसमें गोलियां जो हैं वो इनकी गाड़ी को छूती हैं और उसके बाद इनको ये सिर्फ मालूम होता है कि शायद किसी ने हवाई फायरिंग की है। इन पर किसने हवाई फायरिंग की और कौन लोग हैं और क्यों इनको वो टारगेट करना चाहते हैं, सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीलो खान है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपकी एक वीडियो आई है जिसमें आप कह रही हैं कि जी मुझ पर किसी ने फायरिंग की है और जानलेवा हमला हुआ है, ये सारी क्या कहानी है? ये हमारा एक मसला शुरू हुआ है टिकटॉक लाइव से। टिकटॉक लाइव से लड़ाई हुई है, ठीक है, जो कि खुशबू खान है, उनके साथ हमारी लड़ाई हुई है और काफ़ी आप लोगों ने वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है कि जहाँ पे वो इनके गालियाँ शालियाँ भी हमें दे रही, धमकियाँ भी लगा रही हैं। तो कल मैं मार्केट गई हूँ, उधर मुझे इनके वापस आ रही थी, मुझ पे फायरिंग हुई है और इन्होंने पहले मुझे थ्रेट करवाया, मुझे कॉल्स आ रही थी कि हम तुम्हें मार देंगे, जान से मार देंगे, तुमने खुशबू खान के साथ पंगा लिया है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया, हर चीज़ के मेरे पास प्रूफ है। ये खुशबू खान है कौन? ये स्टेज आर्टिस्ट है। जी। उसका क्या आपके साथ तनाज़ा है? किस बात पे आपकी लड़ाई हुई थी? मेरा उनके साथ कोई भी नहीं था। मैं थिएटर करती थी और मैंने थिएटर छोड़ दिया था, काफ़ी टाइम हो गया मैंने छोड़ दिया थिएटर, और घर बैठे मुझे वो जीने नहीं दे रही। हर लड़की के साथ उसका मसला है, हर लड़की के साथ मसला है कि कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसके साथ उसका मसला नहीं है, और हर किसी को वो धमकियाँ दिलाती है। आपने उसके पहले भी स्कैंडल्स देखे हैं और कल मुझ पे फायरिंग करवाई है और मुझे 110% यकीन है कि वो ये फायरिंग उसी ने ही करवाई है और इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है। और पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी पे बाकायदा मुझे जान से मारने का प्लान था इनका। मुझे तो अल्लाह बचा गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी और मेरी गाड़ी पे इनके फायर लगे हैं बाकायदा। जो लोग आप पर फायरिंग कर रहे थे या जिन्होंने की है, वो गाड़ी पर आए थे, बाइक पर आए थे, आपने उनको देखा, वो आपको ही टारगेट कर रहे थे कि वैसे हवाई फायरिंग हुई थी? नहीं, वो बाइक पे थे, 2 लड़के थे, एक लड़के ने ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई थी, ठीक है, और जैसे मैं कॉल सुन रही थी और मैंने गाड़ी साइड पे की और मुझे समझ नहीं आई कि जैसे फायर हुई। आपको पता है कि लड़कियों कंफ्यूज तो हो जाती है और मुझे नहीं समझ आई, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊँ, और मैं थी भी अकेली। और 2 लड़के थे, उन्होंने इनके अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। गाड़ी पर कितने फायर लगे? मेरी गाड़ी पे 5-6 फायर लगे हैं। अच्छा, इतनी फायरिंग सरेआम हुई तो उसके बाद आपने पुलिस को इतला दी थी? मैंने 15 पे कॉल की, बाकायदा पुलिस उधर आई है, पुलिस ने सारा वकूआ देखा है। उसके बाद इनके पुलिस भी उधर थी और पुलिस वालों ने खुद देखे गाड़ी पे फायर लगे हुए। अच्छा, आपने जिक्र किया खुशबू खान का और इनका आपकी उस वीडियो जो आप लाइव वीडियो बना रही थी, उसमें क्या ऐसी बात थी जिस बात पर आपकी बहस शुरू हुई और उसके बाद ये नौबत आई कि आप पर उसने फायरिंग करवाने की कोशिश की मुबैना तौर पर? वो वैसे भी एक आंटी हो चुकी हैं, एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वो सटिया गई हैं। वो खूबसूरत कैफ है, निगार चौधरी है, निदा चौधरी है, महानूर है, जिया भट्ट है, ठीक है, आफरीन खान है। हर लड़की के साथ उसका प्रॉब्लम है, हर लड़की का सिलक है, ज़ारा है, हर लड़की के साथ वो उसकी लड़ाई है, हर किसी पे वो धमकियाँ दिलाती है। कोई ऐसी लड़की नहीं जिस लड़की के साथ इसकी दुश्मनी नहीं। हो सकता है इतनी उसकी एज होगी, अब तो उसको घर बैठना
بیٹھنا چاہیے گھر. ظاہر سی بات ہے اس کو تو فیم چاہیے نا, اس کو تو بس یہ ینگ لڑکی ہیں, ینگ لڑکیوں کو کے ساتھ وہ پنگے بازی نہیں کرے گی تو پھر اس کو کام کون دے گا. وہ اپنا شو بیز میں رہنے کے لیے یہ سارا کام کرتی ہے. دوسروں کو کہتی ہے نا کہ اس کے یہ لڑکیاں چلاتے ہیں, یہ شرابیں پیتی ہے, خود تو یہ ریڈ وائن پیتی ہے. ریڈ وائن پینے کے بغیر تو یہ تھیٹر پہ اندر اسٹیج پہ ڈانس نہیں کر سکتی ہے. یہ دوسروں کو بات کرتی ہے ریڈ وائن, یہ کہتی ہے کہ میں ریڈ وائن پیتی ہوں اپنے آپ کو ینگ رہنے کے لیے. دوسروں پہ الزام لگاتی ہے کہ وہ شرابیں پی کے باہر روڈ پہ من کے بندے تلاش کر رہی ہوتی ہے. اس کا کریکٹر کیا ہے؟ کریکٹر یہ کون ہوتی ہے کسی کے کریکٹر پہ بات کرنے والی, اور کر کون رہی ہے کسی کے کریکٹر پہ بات, کہ جو آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ اس کے کیا کیٹیگری ہے, سب کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ان کے ہر کسی پہ الزام لگاتی ہے, اور فائرنگ اس نے مجھ پہ کروائی ہے. میں انشاءاللہ قانونی کارروائی کروں گی. اچھا, آپ نے فائرنگ کی جو آپ پر ہوئی ہے اس کے آپ نے مقدمہ درج کروانے کے لیے اپلیکیشن دے دی ہوئی ہے متعلقہ تھانے میں؟ جی میں انشاءاللہ دوں گی, اور پراپر طور پہ دوں گی. کس کے خلاف کارروائی کریں گی؟ میں کارروائی سامنے ہے سب کے, میرے پاس تو پروفس ہیں, میرے پاس سارے پروف پڑے ہوئے ہیں, ایک ایک چیز کا میرے پاس پروف ہے. اور وہ خوشبو خان ہی ہے جس نے مجھ پہ فائرنگ کروائی ہے. یہ آپ بڑے دعوے کے ساتھ الزام لگا رہی ہیں, ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ ثابت نہ کر پائیں. نہیں, میرے پاس ہر چیز کا پروف ہے. میں دعوے کے ساتھ میں کھڑی ہوں, میں کوئی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میرے گھر میں ابھی آ کے میرے پہ فائرنگ کر دے, جو موت میری لکھی ہے نا وہ میری موت لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ مجھے آ کے رہنی ہے, ٹھیک ہے. میں ان فائرنگ سے نہیں ڈرتی ہوں. اس سے جو ہوتا ہے یہ کر سکتی اور کرے. آپ نے تو سٹیج پر کام کرنا چھوڑ بھی دیا تھا, لیکن اس کے باوجود پھر اس کو آپ کے ساتھ کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ میں نے اسٹیج پہ کام چھوڑ دیا تھا, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کافی اسٹیج آرٹسٹ ہیں, میری بہت اچھی دوست ہے, میری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. جیسا ان کے یہ سارا مسئلہ ہمارا لائیو سے ہوا ہے. اس کو پتہ نہیں میرے سے کیا پرابلم ہے, کیا پتہ نہیں, اتنا حسد, اتنی جیلسی ہے کہ اس نے میرے پہ فائرنگ کروانی شروع کر دی ہے. لائیو میں کون سی بات پر آپ کا جو یہ ساری بحث ہوئی تھی؟ لائف پہ بس نارمل ہم لوگ اپنی کالز پہ بیٹھی تھی, ہم تو اپنی بات کر رہی تھی. اس کو پتہ نہیں کیا لگا, اس نے اپنی براڈ آن کر کے ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے. گندی گندی اس نے گالیاں دی کہ اس کو وہ شراب کو, کسی کو کہتی ہے نانی ہے, کسی کو کہتی ہے لڑکیاں چلاتی ہے. لڑکیاں تو یہ اپنے گھر میں چلاتی ہے, اپنے گھر میں لوگوں کو بلاتی ہے. ہم تو اپنے گھر میں کسی کو نہیں بلاتے نا. اس کے گھر میں تو 70 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. لوگوں کو کہتی ہے غلط کام کرو, جو غلط کام نہیں کرتے تو اس پہ یہ الزام اور فائرنگ کروائے گی. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے؟ بس لائف کے مجھے نہیں سمجھ آئی اس کو میرے ساتھ دشمنی کیا ہے, اور اس کی اور میری دشمنی بنتی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اس لائیو میں کون کون تھی آپ کے علاوہ؟ خوبصورت کیف تھی, ندا چودھری تھی, اور نگار چودھری تھی, زارا اکبر تھی. ہم تو اپنی باتیں کر رہے تھے, اور اس کو لگا کہ پتہ نہیں کیا ہم لوگوں نے ہم نے کہا چلو ہم نا واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں. اس کو اس چیز کی تکلیف ہوئی, اور اس نے ادھر سے ہمیں گالیاں گندی دینا شروع کر دی. تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. پھر اس نے مجھے ڈرانے کے لیے, مجھے جان سے مارنے کے لیے, جو فائر ہوئے ہیں وہ تو جان سے مارنے کے فائر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے, اور مجھے اس بی بی سے خطرہ ہے. یہ بی بی بہت کوئی گھٹیا ہے, اس جیسی یہ نانی ہو چکی, اس کو گھر بیٹھنا چاہیے. اور یہ کیا کر رہی ہے, ناچ کے بھی یہ تھکی نہیں ہے. کتنوں کے ساتھ ظلم یہ کرے گی, کہ کتنی لڑکیوں کے ساتھ کرے گی. ہر لڑکی غلط نہیں ہوتی. اس کا ہر بیوی کے ساتھ اس کا ان کے لڑائی ہے. اچھا, لائیو میں اس نے آپ کو ہی صرف دھمکیاں دی تھی کہ باقی جو آپ کے ساتھی اداکاریں تھیں ان کو بھی دی تھی؟ نہیں, ان سب کو دی ہیں, سب کو تھریڈ کالز آ رہی ہیں. نگار چودھری کو بھی تھریڈ کالز آ رہی ہیں, خوبصورت کیف کو بھی آ رہی ہیں, سب کو وہ کروا رہی ہے. یہ خوشبو خان ہی کروا رہی ہے؟ یہ سارا خوشبو خان کروا رہی ہے باقاعدہ. وہ جو میرے پاس وائس ہے, ہر چیز ہے, میرے پاس ایک چیز کا پروف ہے. یہ سارا کچھ یہ کروا رہی ہے. میرا اور کسی کے ساتھ پرابلم ہی نہیں ہے. میرا لائف کے ساتھ میرا کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. میرا اس کے ساتھ ہی میرا لائف پہ پرابلم ہے. تم ایک لائیو ہے, لائیو کی حد تک رکھو, تم کسی کی جان لینے پہ تل گئی ہو. ہم لوگ ادھر براڈ پہ آن تھے, اور اس نے اپنی براڈ آن کر کے کسی کو نانی کہنا شروع کر دی, کسی کو کہہ دیا شراب پی کے بندے ڈھونڈتی ہے, کسی کو کہہ دیا بچیاں سپلائی کرتی. بچیاں تو یہ خود سپلائی کرتی ہے. اس کے تو گھر میں یہ سارے کام ہوتے ہیں, دوسروں پہ یہ الزام لگاتی ہے. یہ ہوتی کون ہے کسی پہ الزام لگانے والی؟ اس کا کریکٹر کیا ہے, اس کا کریکٹر کیا ہے, یہ خود کیا ہے؟ یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے, ہمیں تو کوئی ٹھیک ہے,
हाँ हमने तो छोड़ दिया था, इसलिए तो बुड्ढे वाली नहीं छोड़ रही। बुड्ढे वाली भी ये अपने, इसको पता नहीं कौन सी कैसी आग लगी हुई है कि बुड्ढे वाली भी ये नहीं छोड़ रही है और लोगों पे फायरिंग करवा रही है। इसको ये था कि ये अकेली है तो मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। अकेला कोई भी नहीं होता, जब आपके साथ खुदा हो ना, कि कभी कोई अकेला नहीं होता, ठीक है ना। अल्लाह ताला मेरे साथ है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब आप क्या चाहती हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हैं? जी मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, ठीक है, कानूनी कार्रवाई करूंगी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ कि जैसे इसने बुज़दिल की तरह इसने फायरिंग करवाई है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, प्रॉपर तौर पे करूंगी, विद प्रूफ करूंगी। ये दूसरों को कहती है कि ये नशा करती हैं, ये नशा करके रोड्स पे फिर रही होती, बंदे ढूंढ रही होती हैं। ये तो खुद सबको पता है। ये तो रेड वाइन कहती है, रेड वाइन मुझे जवान रखती है, रेड वाइन मुझे ये करती है। ये तो जब इनके थिएटर पे डांस करने जाती है, ये रेड वाइन के जब तक वो रेड वाइन नहीं पीती ये थिएटर पे डांस नहीं कर सकती, ठीक है। आइस का नशा ये करती है, ठीक है। ब्रॉड पे बैठे हुए सबसे पूछे कि कौन नशे पे बैठा होता है, किसकी आंखें बंद हो रही होती है। हमारे पास तो प्रूफ है, इसकी तो आंखें बंद हो रही होती हैं। ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती है। अच्छा, लाइव बैठकर इस तरह की जो गंदी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, तो जो स्टेज पर डांस होता है वो किस किस्म का होता होगा? बस स्टेज का डांस में पिछले दिनों में आपने देखा ही होगा कि इसने क्या हरकत की है और कैसा ये फेम लेने के लिए अब तो इसको कोई देखता नहीं है। अब ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है कि अपने हर चीज़ उतार देते, वैसे भी डांस कर रही होती है वो। आपने शायद खुद भी वीडियो देखी हो। तो थिएटर्स होते हैं, वहाँ पर अदाकारों पे हुटिंग की जाती है, और ये सारा क्यों किया जाता है और कौन करवाता है इस तरह? ये हुटिंग भी ऐसी बुढ़ी औरतें करवाती हैं जो सटिया जाती हैं ना, बुढ़ापे में सटिया जाती हैं। ये ऐसी उनसे जेलस होके ये ऐसी बीबी करवाती है। महानूर पे भी इसने हुटिंग करवाई है, एक दफ़ा नहीं उस पर 2-3 दफ़ा करवाई है। और उसके बाद ये सिल्क, ज़ारा और महक नूर, इन सब पे इसने इनके ये सारा कुछ करवाया हुआ है, हुटिंग करवाई हुई है इसने। क्या उनकी एक आपको पता है स्कैंडल्स उनका आया था, नज़ेबा वीडियो बनाएंगी की, ठीक है। यूट्यूब भरा हुआ है, नज़ेबा वीडियो बनाई गई, ठीक है। ऐसी औरतें ही हुटिंग करवाती हैं। ये सारी नाजेबा किस्म की जो वीडियोस का स्कैंडल कुछ अरसा पहले आया था, ये भी सारा कुछ इसी की वजह से और इसी ने करवाया? जी इसी की वजह से ही करवाया है। और वो बेचारी मासूम थी, वो जिन्होंने ये सारा हुआ, ठीक है, वो बेचारी मासूम थी, उन्होंने अपने केस वापस ले लिए। इन्होंने डराया धमकाया, उनको मार पड़वाई, उन पे पता नहीं क्या कुछ करवाया। आप डरेंगी नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। आप मुकाबला करेंगे? अल्लाह की ज़ात क्या है, ठीक है, मुझे किसी और का बिल्कुल डर नहीं। मैं अकेली हूँ और अकेली इसके सामने खड़ी हूँ और मुझे खुशबू खान का बिल्कुल डर नहीं है। इसने मेरे पे फायरिंग करवाई है, ठीक है। फायरिंग ये बुज़दिल लोगों का काम है, फायरिंग करवाना, सामने आके मेरे साथ लड़े। फायरिंग तो बहादुर करते हैं ना। बहादुर गन पे बहादुर, जो इनके बहादुर नहीं भी होता, गन जिसके हाथ में होती है वो बहादुर बन जाता है। ठीक है, आपका कहना है कि इस तरह की जो इससे पहले अदाकारों पर हुटिंग हुई है वो भी मुबीना तौर पर खुशबू खान ने ही करवाई है? जी खुशबू खान ने करवाई है। महानूर पे 2-3 दफ़ा, ये सब लड़कियों पे हुटिंग करवाती है, ये करवाती है। बाकायदा इसके घर में प्लान किए जाते हैं, किसी पे फायरिंग करनी है, किसी पे हुटिंग करवानी है। इनके प्रॉपर तौर पे प्लान के इसने एक आबास दल्ला रखा हुआ है, ठीक है। वो सबको घर में लेकर आता है, इसके नाइट के पैसे पकड़ता है, ठीक है, और वो लेकर आते हैं। पूरा प्लान इनके घर में किया जाता है। आपने ये जो इल्ज़ामात लगा रही हैं, इन इल्ज़ामात का आपके पास कुछ सबूत भी है? ये सबको पता है कि हुटिंग किसने करवाई है, जिन पे हुई है उनके पास प्रूफ भी हैं। और यूट्यूब भरा पड़ा है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि ये किसने हुटिंग कौन करवाता है, कौन नहीं करवाता। ये जिन अदाकारों का आपने जिक्र किया कि इनकी नाजेबा वीडियोस बनाई गई, तो उन अदाकारों ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर की है तो फौरी वापस क्यों ले ली गई? बस वो बेचारियाँ इतना नहीं कर सकती थी, उनको डरा धमका के उन्होंने वो केस वापस ले लिया। वो करवाया सारा खुशबू खान ने था, वो नहीं लड़ सकती हैं। खुशबू खान इतनी बहादुर औरत है? बहादुर नहीं, मैं उसे बुज़दिल कहती हूँ। वो बहादुर नहीं है, वो बहादुर औरत है जो किसी के कपड़े उतारे, किसी इनके अपने घर में से किसी के ये कपड़े उतरवा के वीडियो बनवा सकती है। नहीं बनवा सकती ना। वो भी किसी की बेटियां थी, वो भी किसी की माएँ थी, बेटियां थी, बहनें थी, ठीक है। इसने उनके साथ कितनी ज्यादती की, ये कितनी लड़कियों के साथ ज्यादती करेगी, ये क्या कुछ करेगी। और अच्छा, आपकी इंडस्ट्री का कोई
सरबराह भी है जो इस तरह के मामलात को हल करने की जो है वो पेशकश दे या वो करने की कोशिश करे, तो आप इन मामलात को मज़ीद आगे ले जाने के बजाय इसको ख़त्म करना नहीं कर सकते? नहीं, अभी तो मैं ख़त्म नहीं करूँगी जो इसने हरकत की है, क्योंकि हरकत ये हमारी तरफ से नहीं हुई है। हम लोग जब गाली गलौच हुई थी हम लोग चुप कर गए थे, और इसने ये चुप नहीं की, इसने अपने घर में प्लानिंग शुरू की। इसने हर चीज़ की प्लानिंग, मेरे पे फायरिंग करने की भी इसके घर में प्लानिंग होती रही, ठीक है। हर चीज़ की अपने घर में फायरिंग की, हर चीज़ की प्लानिंग ये अपने घर में करती है, ठीक है। और मैं अभी पीछे नहीं हटूंगी, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, कानून इंशाल्लाह मेरा साथ देगा, और मैं इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करके इसका सामना ज़रूर करूंगी।